नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नाबालिग बालिका ने की आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। जमीनी विवाद में होमगार्ड और उसकी मां पर किया हमला, मारपीट के साथ लूटकर हुए फरार। दो दिवसीय निःशुल्क संगीत कार्यशाला का किया आयोजन, बच्चों ने संगीत के आधारभूत तथ्यों को समझा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, मृतक घर से कहीं काम पर जाने की कहकर निकला था। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया गया है। बड़ौदा में स्थित बुटियाना में 2 पक्षों में हुए झगड़े में पीड़ित मुकेश कुमार को स्थानीय डॉक्टर के द्वारा गलत रिपोर्ट बताने व किसी भी तरीके की पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर लगाए गंभीर आरोप। चिकित्साधिकारी बड़ौदा में राजवीर सिंह के द्वारा सही तरह से जांच नहीं करने पर अलवर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा को लिखित में शिकायत दी गई। पुलिस के द्वारा अपराधियों की कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई और पुलिस ने पीड़ितों के एक्सरे तक नहीं करवाए गए। डॉक्टरों के द्वारा खाना पूर्ति करके अलवर के डॉक्टर पर बात टाल दी गई। आगे की रिपोर्ट अलवर से पता लगेगी। पीड़ित का आरोप है कि महिला को गंभीर चोट आई, लेकिन मेडिकल की गलत रिपोर्ट बना दी गई, जिसकी शिकायत CMHO कार्यालय में दी गई और कई बार अलवर SP ग्रामीण से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ौदा में थाने में आरोपियों के रिश्तेदार हैं जो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, जिनका नाम महेंद्र यादव, भूर सिंह यादव, ये दोनों आरोपियों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं बड़ौदा में बुटियाना के गांव से आया हुआ हूँ। हमारे साथ 5 तारीख को हमारे पड़ोसियों ने आके हमारे घर पे और 25-30 लोग लेके आए थे और हमारे साथ झगड़ा कर दिया था। कौन लोग थे वो यादव लोग थे, अहीर है, हमारे पड़ोस में है। क्या नाम वगैरह? उनका नाम सर जी, एक रोहिताश यादव है, मुकेश यादव, पंकज यादव, संजय यादव, कन्हैया यादव, शिवचरण यादव। क्या कहा इन लोगों ने? इन्होंने सर आते ही हमारे साथ, मेरी माँ खड़ी हुई थी बाहर खेत में, तो खेत आते ही उन्होंने सीधा फरसी से वार किया और मेरी माँ को पूरी तरह से घायल कर दिया। इन 4-5 लोगों ने आते ही उनको गंभीर चोट लगी और उनको इतनी गंभीर चोट थी कि वो अलवर उनसे भी उनको जयपुर के लिए SMS रेफर किया था। वहाँ ट्रॉमा सेंटर में भी 7-8 दिन वो भर्ती रही है। अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो पूरी तरह से गंभीर है। अभी भी उनकी हालत मरणासन्न अवस्था में है। पुलिस ने कोई क्या कार्रवाई करी? सर, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। MLC हमारा 9 तारीख को हो गया था। उसके बाद MLC के बाद सर जी हमारा कोई एक्सरे नहीं करवा गए। उसके 11 दिन बाद 20 तारीख को हमारे एक्सरे करवाए हैं। एक्सरे अब 20 तारीख को हो गए सर। उसके बाद अब तक भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है कैसा भी। डॉक्टर ने सर कुछ रिपोर्ट नहीं बनाई है। उन्होंने तो बोला था, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला भैया तुम्हारे एक्सरे के आधार पे हमने तो जो फ्रैक्चर तो है नहीं, तो हमने नॉर्मल बना के दे दिया है। बाकी जो सिर में चोट आई है वो हमने अलवर के लिए भेज दिया है। अलवर वाले राय देंगे उसमें जो भी होना है। जयपुर जो रिपोर्ट आई उसमें क्या बताया? जयपुर वाली में भी सर उन्होंने अलवर के लिए ही रेफर किया है कि अलवर वाले ही डॉक्टर उसमें राय देंगे। हम कोई राय हड्डी में किसी तरीके का फ्रैक्चर वगैरह? सर हड्डी में फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर हुआ है उसका। हड्डी को काट के और बाहर निकाल के और फिर ऑपरेशन कर दिया गया है। थाने में सर, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। थाने में मैं कई बार जाके होके आ चुका हूँ। वो बोलते हैं मेडिकल आज डॉक्टर साहब नहीं है, आज MLC नहीं आया है, MLC कंप्लीट होने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, इतने तक हम कुछ नहीं कर सकते। साहब से SP से मिले? SP साहब से मैं 4 से 5 बार मिल चुका हूँ। SP ऑफिस आ जाता हूँ और पूरे दिन बैठे रहते हैं हम। और कभी वो एडिशनल SP में मिल चुका हूँ मैं तेजपाल सिंह जी से। 2 बार मैं डॉक्टर प्रियंका एडिशनल SP साहब से मिल चुका हूँ। आप क्या चाहते हैं इसमें? सर मैं ये चाहता हूँ कि दोषी हैं उनको, मुलजिमों को गिरफ्तार भी नहीं किया अब तक। ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना MLC कंप्लीट हो पा रही है। पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना डॉक्टर कोई ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टरों से मिलते हैं तो पुलिस का नाम ले देते हैं। पुलिस का नाम, पुलिस के पास द्वारा भी किसी भी तरीके कोई अपराधी को अभी पकड़ा नहीं, कुछ नहीं सर। अभी उनको पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है कि उनके कोई रिलेटिव है उसमें। और सर उसमें उनके रिलेटिव भी हैं
और क्या नाम है? एक का नाम महेंद्र यादव है और एक का नाम फूल सिंह यादव है। और भी कई यादव कई हैं उसमें थाने में। तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो पाई है। आज तक 1 मंथ निकल चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई दोषियों पर। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाता है, परंतु कई विद्यार्थियों के बैंक खाते में त्रुटि होने के कारण राशि जमा नहीं हो पाती है, जो लौटकर जिला कार्यालय उप निदेशक अलवर में लौटकर प्राप्त होती है, जो कि विद्यार्थी द्वारा 60 दिवस अथवा चालू वर्ष के 10 अप्रैल से पूर्व बैंक खाते की त्रुटि सही करवाकर जिला कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है, जो सभी अनुसूचित जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यदि छात्रवृत्ति आवेदन का स्टेटस होने के पश्चात यदि राशि आपके बैंक खाते में नहीं आई है तो आपके जनाधार मुखिया एवं आपकी बैंक पासबुक में एंट्री करवाकर आवेदन के प्रिंट सहित 60 दिवस अथवा चालू वर्ष के 10 अप्रैल से पूर्व जिला कार्यालय में उपस्थित होते हैं। यदि विद्यार्थी समय पर त्रुटि सही नहीं करवाता है तो राशि स्वतः ही राजकोष में जमा हो जाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी के मुख्य अतिथि में मिलिट्री स्कूल इटराना में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिले
के ततारपुर चौराहे के समीप दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों की फायरिंग से सनसनी फैल गई। कार सवार 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। वहीं इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। वहीं कार में सवार अन्य व्यक्ति भी घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल उपेंद्र सैन को अलवर रेफर किया गया है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। ततारपुर थाना पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। वहीं एएसपी रतनलाल भार्गव मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। घटना के पीछे रंजिश या आपराधिक गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में नाकाबंदी करवाई जा रही है। घायलों की पहचान उपेंद्र सैन पुत्र कमलेश निवासी खैरतल व हेम सिंह पुत्र रामफल निवासी बालाडेहरा के रूप में हुई है। क्या नाम भाई तेरा? उपेंद्र। कहाँ का निवासी है? खैरतल। क्या घटना हुई थी? उसमें में पैसे मतलब गोली फायर कहाँ से आ रहे थे आप? ततारपुर कहाँ जा रहे थे? अलवर आ रहा था। कौन लोग थे और मारपीट फायरिंग कर रहे थे? किस पे आए थे? बिलानो गाड़ी। कितने बजे घटना है ये? अलवर शहर के इसकी माठ निवासी हौजरी व्यवसाय की 16 वर्षीय बेटी अनिया शर्मा पुत्री आशु शर्मा ने रविवार रात घर के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन पिछले दिनों बेटी ने दिल्ली पढ़ने के लिए घर वालों पर दबाव बनाया था। घटना के समय घर पर बच्चे और महिलाएं थीं, जबकि बालिका के पिता दुकान पर थे। घटना के दौरान कमरे का दरवाजा बंद था। रात करीब 8 बजे कमरे का गेट खोला तो परिजनों को घटना का पता चला। परिजनों ने बालिका को फंदे से नीचे उतारा और निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को अभी बालिका के सुसाइड के असल कारणों का पता नहीं चल सका है। आज दिनांक 29/6/25 को समय करीब 8 बजे सूचना मिली कि एक लड़की जिसका नाम अन्या शर्मा है, पुत्री श्री आशु शर्मा है, उम्र इसकी 16 साल है, जो इसकी माठ में रहती थी, जिसने अज्ञात कारणवश अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी लाश जीएच अलवर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी रूम में रखवा दी गई है। किस कारण आत्महत्या की है उसके कारणों का भी पता नहीं चल सका। मामले जांच जारी है। मामले जांच जारी है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ठीक है। जांच के बाद ही कार्रवाई। मुंडावर थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक होमगार्ड और उसकी मां पर जानलेवा हमला का लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वरूपसराय गांव निवासी शशिकांत दिल्ली में होमगार्ड में है। वो अपनी मां के साथ जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए अलवर आए थे। जैसे ही वे कार से एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना हुए, तभी रास्ते में बाइक पर आए 5 बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया। पहले कार पर लाठी डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त किया, फिर कार से दोनों को बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। हमले में शशिकांत और उसकी मां के हाथ पैर टूट गए। बदमाशों ने शशिकांत की सोने की चेन और 50,000 रुपए नगद भी लूट लिए। आरोपियों ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शशिकांत सर मेरा नाम है, दिल्ली होमगार्ड में हूँ मैं। जमीनी विवाद हमारा चल रहा था हमारे चाचाओं से। उन्होंने हमें पाबंद करवाने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ पेशी थी 27 तारीख की। हम एसडीएम साहब के पेश होके और अपने गांव चले गए और गांव से हम खाना खा के जैसे ही हम दिल्ली के लिए रवाना हुए, उन्होंने हमें रास्ते में ही जो है मारना शुरू कर दिया। हमारी गाड़ी सारी तोड़ दी। 5-6 जने थे, सबके पास रिवॉल्वर थी, मोटी मोटी लाठियाँ थी और हमारे पर लाठियाँ अंधाधुंध बरसा दी उन्होंने। बाहर निकाल के मारा और हमें खिड़की खोल के बाहर निकाल के मारा और ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, 1 सेकंड में सबको रिवॉल्वर से जान से मार देंगे। और भागते भागते मम्मी के गले में सोने की चैन थी, वो झपट ले गए और बैग था उसमें 50,000 रुपये थे, वो भी छीन के ले गए सर। हम माँ को भी लगी है? मम्मी को भी लगी है, हाथ पे टाँके आए हैं और फ्रैक्चर भी आया है। छोटे भाई थे, पापा थे, उनको गुम चोटें आई है, सिर में, जांघों में, पैर पे, माथे पे। तो जमीन का मामला जमीन का मामला था। हमारी जमीन है, सबका बंटवारे हो चुके थे, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और हम अपनी जमीन को वापस देने के एवज में हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें हमारे खिलाफ जो ये मुकदमा दायर कर दिया।
स्वरांचल संगीत आश्रम अलवर के तत्वावधान में ऐतिहासिक 52 मोड़ की जिंदौली घाटी स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम में 2 दिवसीय निःशुल्क संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 बच्चों ने संगीत के आधारभूत तथ्यों को समझा। संगीत आश्रम के समन्वयक कुमार अनिल ने बताया कि कार्यशाला को 3 सत्रों में पूर्ण किया गया। प्रत्येक सत्र में बच्चों के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधारभूत तथ्यों पर विचार किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ बच्चों ने शंखनाद से किया। संगीत आचार्य पंडित कमलकांत शर्मा ने प्रकृति से उत्पन्न संगीत से लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत तक जानकारी देने का प्रयास किया। बच्चों ने श्री हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, शिव तांडव स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम को शास्त्रीय संगीत में संबद्ध करके प्रस्तुत किया। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वेद प्राचार्य सोमदत्त शर्मा ने सभी बच्चों को प्रसाद वितरित किया। सभी बच्चों ने एक साथ श्री हनुमान चालीसा का वाचन करके कार्यशाला को विराम दिया। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक युवक की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना बुर्जा के समीप गुमटी के पास रेलवे ट्रैक की है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सोनू पुत्र मुकेश निवासी नेथला के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सोनू सुबह घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजन जब उसे कॉल करते रहे और जवाब नहीं मिला, तब किसी परिचित से घटना की जानकारी मिली। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम बताया, कहां पर निवासी है, पूरी घटना क्या है? आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बुर्जा के पास रेलवे लाइन गुमटी के पास एक डेड बॉडी ट्रेन से कटने से पड़ी हुई है। इस सूचना पर रवाना होकर गुमटी के पास रेलवे लाइन अप पर पहुंचे, जहां पर एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान की गई तो सोनू मीणा पुत्र मुकेश चंद मीणा, उम्र 32 साल, निवासी रुंगा का बास, नेथला, थाना मालाखेड़ा होना पाया, जिसके परिवारजनों को आए उपस्थित, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी में लाकर रखवाई। इसका पता लगा कि आत्महत्या की है, ट्रेन से आया है? नहीं, सुबह घर से काम करने के लिए कह के आया था और उसने आके ट्रेन से कर दिया। ऐसा अभी कुछ नहीं है, जांच से पता चलेगा क्या कारण है। अलवर शहर में इन दिनों चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। यदि आप भीड़भाड़ वाले इलाके या किसी मेले में जा रहे हैं तो सतर्क रहना आवश्यक है। रविवार को पहली बार जगन्नाथपुरी की तर्ज पर शहर में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर पर चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िताओं ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सोना खंडेलवाल। जी, कहाँ रहते हैं आप? इसकी नंबर 1 में। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ, मैं यहाँ से गई थी 4:30 बजे मेला देखने के लिए, और मेला देख के और मैं खड़ी थी और दर्शन करी थी भगवान के। मैंने हाथ जोड़ रखे थे और चुन्नी मेरे गले में पड़ी थी दोनों तरफ, और एक तरफ मैंने प्रसाद लेके और उसको ऐसे कर रखा था, चुन्नी को एक गले में पड़ी थी मेरे में। और एकदम से पता नहीं कोई कौन लड़का था, कोई लेडीज थी, तो मैंने नहीं देखा। फिर एकदम से बिल्कुल आया, जब मैंने मेरे गले में हाथ दिया, जैसे मेरी सैर रख रही थी, मैंने थोड़ा सा, मेरे को एक मोती से पकड़ान तो आया था। उसके बाद वो मेरे से, मैं और देखने लग गई इधर इधर, तो वो मेरी चैन चली गई। कितने तोले की थी आपकी? तो 9 तोले की थी। गोल्ड की? 9 ग्राम। 9 ग्राम। हाँ। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद में फिर आपने देखा तो नहीं मिली चैन? नहीं। फिर आपने क्या कोतवाली में सूचना दी? हाँ, कोतवाली में गई थी मैं। कोतवाली रिपोर्ट दर्ज करके आए थे कोतवाली में। किस चीज की यात्रा निकल रही थी? जगन्नाथ जी की। कौन सी जगह खड़े थे आप? मैं यहाँ खड़ी थी, जैसे घंटाघर है ना, घंटाघर से थोड़ी सी सर्कस है ना, उसके इधर वाला गेट है ना, उस पर खड़ी थी। तो तभी आपकी चैन जब ही थे। हाँ। क्या नाम है आपका? सोना खंडेलवाल। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मंजुलता खंडेलवाल। जी, कहाँ रहते हैं आप? इसकी में 1 में। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं ऑफ सर्कस पे जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही थी, तो बहुत देर तक मैंने इधर दाएं साइड में से दर्शन किए, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा सब लोग पैसे चढ़ा रहे थे, प्रसाद भी ले रहे थे, तो प्रसाद का तो इतना वो नहीं था। मैंने कहा चलो पैसे चढ़ा देती हूँ भगवान को। तो पैसे तो बहुत देर बाद उन्होंने पैसे लिए थे, फिर प्रसाद तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे पैर में पहली चोट आई हुई है, तो मैंने प्रसाद का ज्यादा प्रयास नहीं किया लेने का।
फिर जरा सी आगे चली या वहीं थी, मुझे ध्यान नहीं है अब। मैं ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे करने लगी, मेरी साड़ी को ठीक कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, एकदम से मेरे हाथ में आया तो मेरे को लगा ये डोरा सा क्या आ रहा है मेरे हाथ में, तो मेरी चैन गर मेरे हाथ में आ गई पूरी तरह से, और लेके मैंने पर्स में रख ली। फिर उस टाइम तो मैं, थी वो? हाँ नहीं, मैंने उस टाइम नहीं देखा कुछ भी। फिर मैंने आगे चल के जब वहाँ कोई नहीं था, फिर मैंने पर्स में से निकाल के और चैन को देखा तो चैन तो टूटी हुई थी। मेरे को लगा कि कुंदा सांकड़ी खुला होगा चैन का, लेकिन वो खुली हुई नहीं थी, वो तो काटी हुई थी। उसके बाद में कहाँ सूचना दी आपने? मैंने तो कहीं भी सूचना ही नहीं दी। पुलिस को दी होगी? नहीं थी मैंने। तो आपको चैन आपकी मिल गई? हाँ, मेरे को तो उसी टाइम मिल गई थी, तो मैं आ रही थी घर और ये मुझे रास्ते में जाती हुई मिली। मैंने इससे पूछा कहाँ जा रही है, बोलो चैन टूट गई मेरी। तो मैंने कहा टूटी तो मेरी भी है पर मेरी मिल गई, बस फिर मैं घर आ गई। कृषि उपज मंडी प्रांगण में बने शौचालयों की बदहाल स्थिति एक बार फिर मंडी समिति की घोर अनदेखी को उजागर कर रही है। महीनों से टूटे शौचालय गंदगी और दुर्गंध से भरे हैं, जिससे किसानों, व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंडी सचिव से लेकर पूरा स्टाफ इस दुर्दशा से भली भांति परिचित है, फिर भी मरम्मत की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों की माने तो एक शौचालय तो लगभग 1 महीने से पूरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन उसे दुरुस्त करने की जगह उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इस समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है, फिर भी उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। और अब खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन ने आज नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका को ज्ञापन सौंपते हुए सभी सफाई कर्मियों और जमादारों की डीपीसी बैठक कर पदोन्नति देने, वेतन बढ़ाने और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिवस के भीतर प्रशासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। हमने साहब विज्ञापन दिया है, जो हमारे जो L1, L2, L3 के जो कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, साहब हमारे सफाई कर्मचारियों को जो सफाई करते पहले तो व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। आप वो नुकेले कि ऐसा कोई नियम में नहीं है, तो मैं नियम में नहीं तो आपको हम बल में मार्गदर्शन से ला कर देंगे। साहब यही मार्गदर्शन आप मांगे और आप हमको दीजिए, हमारा जो है काम वो हमारा करिए। इस वजह से हमने इनको विज्ञापन सौंपा है। साहब जी, आज जो विज्ञापन दिया गया किस मांगों को लेकर दिया गया? जो आज हमारे यूनियन के कमेटी कोर के सारे पदाधिकारी कमिश्नर साहब से मिले हैं, राज्य सरकार का 11 मार्च को पदाधिकारी कमिश्नर साहब से मिले हैं। हम आज से पहले 4-5 दिन पहले कमिश्नर साहब से मौखिक रूप से मिले थे कि राज्य सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2024 को वित्तीय विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा एक आदेश पारित हुआ था कि जो भी सफाई कर्मचारी है जिनका L1 से L2 पे समायोजन होना था, जिनकी सैलरी में इजाफा होगा, बढ़ेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कमिश्नर साहब बार बार में हमको आश्वासन दे रहे हैं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, उसके बाद आज तक कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा राज्य सरकार का रिमाइंडर आया 10 मार्च 2025 को, उसका भी हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया, आदेश दिखाया कि साहब दोबारा रिमाइंडर आया है, आप बार बार में हमको परेशान कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, शहर को साफ सुथरा हम कर रहे हैं, तो हमको राज्य सरकार का लाभ देने में आप क्यों असमर्थ हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम हमारे स्तर से दे देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया। आज हम पूरा डेलीगेशन मिला है, आज भी उनको हमने लेटर ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब को भी जाके दे रहे हैं, या तो हमारा जो ये आदेश पारित हुआ है L1, L2 का, हमें अगर लाभ नहीं मिला तो हम 5 दिवस के बाद हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। क्योंकि नगर निगम में 4th क्लासों का तो इन्होंने यही कर दिया और हमारे सफाई कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं भाई, जो कि गलत है। राज्य सरकार का 2 बार आदेश पारित होगा, उसके बाद भी ये भी राज्य सरकार के तो कर्मचारी हैं, कमिश्नर साहब, WO साहब, हम भी सब उनके अधीन हैं। तो हमारे साथ ये अत्याचार भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या जवाब देंगे? उन्होंने जवाब दिया है कि साहब हम लेटर लिख रहे हैं, अब ये चाहे लेटर लिखें, कुछ भी लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार दिशा निर्देश ले। हमने 5 दिवस का इनको अल्टीमेटम दिया, अगर 5 दिवस में ये L1, L2 नहीं लगाते हैं तो 5 दिवस के बाद पूरा सफाई कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर चला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन। सफाई कर्मचारियों का एक दल मिला, क्या उनकी मांगे हैं और हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सफाई कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसने हाल ही में एक वित्त विभाग का परिपत्र जारी हुआ है, उसके अनुसार वेतन में संशोधन की मांग की है और दूसरा जो काफ़ी टाइम से इनकी पदोन्नति नहीं हुई है उसके संबंध में यहाँ आज ज्ञापन दिया है। तो जो वेतन में संशोधन की जहाँ तक बात है तो हम इसके संबंध में निदेशालय या DLP डिपार्टमेंट से हमारे परामर्श लेंगे और इसके प्रति हम सकारात्मक रुख रखेंगे। दूसरा, पदोन्नति की कार्रवाई भी हम शीघ्र ही प्रारंभ कर देंगे, इसमें इनकी सीनियरिटी लिस्ट और अन्य जो भी आपत्तियाँ वगैरह मांग कोशिश करेंगे कि इसका भी सकारात्मक समाधान हो सके। उनका कहना है 5 दिन का समय दिया है, तो क्या हम कोशिश करेंगे इस प्रक्रिया को जल्दी शुरू करें। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित मेला स्थल गंगाबाग में चल रहे 7 दिवसीय मेले में अव्यवस्थाओं का आलम होने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुए खुले में रिंग सहित अन्य प्रकार से जुए का करीब 1 दर्जन स्थानों पर मेले में धड़ल्ले से चलना जारी है। उधर दूसरी ओर प्रतिबंधित धारदार हथियारों के अलावा अन्य सामान भी धड़ल्ले से विक्रय किया जा रहा है, जिससे मेले में जेब कतरों के अलावा अन्य आपराधिक तत्वों का सक्रिय रहना मेला देखने आए लोगों को बहुत हानि पहुंचा रहा है। भिवाड़ी फेसथर थाना पुलिस ने गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर बंद बॉडी लोडिंग टेम्पो में 2 गौवंश बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेशानुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी वृत्त अधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में गौ तस्करी करने वाले आरोपी राजा बाबू पुत्र ललन सिंह निवासी भोजपट्टी बिहार को
में एक बंद बॉडी लोडिंग टेम्पो में 2 गौवंश सहित गिरफ्तार किया है। खैर तिजारा जिले में 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी किशनगढ़ बास ने प्रसिद्ध सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जीवनी पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीराम पिस्टन्स एंड ड्रिंक्स लिमिटेड पथरेडी को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड श्रीराम पिस्टन्स एंड ड्रिंक्स लिमिटेड पथरेडी के उप महाप्रबंधक गिरीश शर्मा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर जयपुर में दिया गया। हरसौली कस्बे की बड़ी चौपाल में रविवार को ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत का आयोजन हरसौली तहसील अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें किसान महापंचायत के ग्राम स्तर के पदाधिकारियों का चयन किया गया। वहीं ग्राम पंचायत पर 11 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं 6 अक्टूबर को जयपुर में होने वाली अन्नदाता हुंकार रैली में चलने का निमंत्रण भी दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रामगढ़ कस्बे में अलवर दिल्ली मुख्य मार्ग पर भाव सिद्ध मंदिर के समीप रविवार दोपहर में एक थार गाड़ी पलटने से हुई दुर्घटना में गाड़ी चालक रजत की मौत हो गई। गाड़ी में सवार 7 अन्य लोग भी घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से चालक सहित सभी 8 घायलों को रामगढ़ सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया, जिससे गंभीर घायल चालक रजत की अलवर ले जाते समय रास्ते में बगड़ तिराया के आसपास मौत हो गई। रविवार को अलवर शहर में दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक और फिर 2 बजे से 2:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान काले घने बादलों से आसमान ढका रहा और तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल भी खुलकर सामने आ गई। बारिश शुरू होते ही शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। नगर परिषद द्वारा नालों की नियमित सफाई नहीं की जाने के चलते पानी की निकासी बाधित रही, जिससे सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोटकासिम क्षेत्र के लाडपुर गांव में बाबा सोमनाथ आश्रम पर रविवार को बाबा सोमनाथ महाराज की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 108 कुंडीय रुद्र गुरु गोरखनाथ महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 108 विवाहित जोड़ों ने एक साथ यज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर करीब 1100 श्रद्धालु इस महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यज्ञ में पूर्णाहुतियां दी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उपनिदेशक श्रीमती प्रियंका माथुर की अध्यक्षता में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 19वां सांख्यिकी दिवस का जिला स्तरीय समारोह एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष विषय पर कार्यशाला पुलिस अन्वेषण भवन मोती डूंगरी अलवर में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्थिका शुक्ला के निर्देशन पर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने नगर निगम की टीम के साथ अलवर शहर में हुई बारिश के तुरंत पश्चात शहर के जल भराव का क्षेत्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त ने बस स्टैंड, गायत्री मंदिर रोड, कालीमोरी पुल के पास, महाराजा होटल के सामने जल भराव निस्तारण में नाला सफाई कराने हेतु टीम को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जल प्रवाह में अवरोध को यथाशीघ्र हटवाएं। रविवार को हुई सामान्य बरसात ने नगर निगम के बेहतर सफाई व्यवस्था के दावे और सफाई व्यवस्था पर कलेक्टर की लगातार मॉनिटरिंग की असलियत अलवर शहर की जनता के सामने आ गई है। कल हुई बरसात ने आए दिन सरकारी प्रेस नोट में लगातार नाले नालियों की सफाई को लेकर होने वाली मीटिंगों की वास्तविकता जग जाहिर कर दी। शहर के अनेक स्थानों पर इतना पानी सड़कों पर जमा हो गया कि लोग घरों में कैद होकर रह गए। सड़क से पानी निकलने के बाद ही लोग आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले। गनीमत ये रही कि शहर के एक नाले में सांप भी नजर आया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।